Hello everyone, my name is Sahil and today we'll be discussing about some additional functions in file handling. Now, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राइट एंड रीड, राइट एंड अपेंड के ऑपरेशंस, सिमिलरली कुछ और ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं हमारे फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो आज इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लोज ऑपरेशन। क्लोज ऑपरेशन क्या है? सो जब भी हम एक फाइल को ओपन करते हैं, so let's open up a file. Let's say, or let's create a file with open. Mm, suppose let's first write the file. Is file file dot write. Now this is what we refer as close function. So close function करता क्या है? ये close method करता क्या है कि जब भी आप फाइल को रन कर रहे हो, जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हो, राइट कर रहे हो, फाइनली इसको क्लोज करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि बिकॉज जब भी आप एक फाइल को रन कर रहे हो या उसको राइट कर रहे हो, वो डेटा आपकी प्राइमरी एक प्राइमरी मेमोरी को कंज्यूम करता है। बिकॉज जब हम पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके एक प्राइमरी मेमोरी के अंदर रन हो। उससे होता क्या है, जब उसको रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, तो फाइल जो आपने रीड किया या राइट किया वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, जब तक कि ये कंप्लीटली पाइथन का शट डाउन नहीं हो। तो उसको उस पॉइंट को सेव करने के लिए, उस रिसोर्स को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोज ऑपरेशन, जिससे कि वो फाइल वहां पे ही क्लोज हो जाती है। तो सपोज आपने कोई भी यूज किया उस फाइल का, जो भी हमने यूज किया, उसके बाद जब उसका काम फाइल का खत्म हो गया, तभी आप उसको वहीं पे बंद कर दो। To close that file over there itself, that's when we use this close operation. This file dot read. Let's say yes, हम क्या करते हैं, हमने कंटेंट के अंदर, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर लिया, देन फाइल टू क्लोज। So if you run it, so हमने यहाँ क्या किया, फाइल को राइट किया, रीड किया, उस फाइल को क्लोज कर दिया। तो जो भी उसमें डेटा था वो हमने ले लिया, उसको एक सेव किया एक वेरिएबल के अंदर कंटेंट में, और देन उस फाइल को क्लोज कर दिया, सो दैट वो फाइल एक्स्ट्रा स्पेस ना ले हमारी प्राइमरी मेमोरी में, हमारे प्राइमरी रिसोर्स में। इसलिए हम फाइल डॉट क्लोज मेथड को यूज करते हैं। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है, हमारा नेक्स्ट मेथड है टेल। नाउ व्हाट इज दिस टेल? नाउ जब भी हम अपने डेटा में पॉइंट टू पॉइंट रीड कर रहे हैं, तो टेल हमें बताता है कि हमारा कर्सर जहां पे आपने रीड किया, हमारा कर्सर का लोकेशन क्या है। इसको एक बार देखते हैं करके। विद फाइल, विद ओपन टेस्टिंग फाइल, testing.txt, testing.txt, let's read this file as file. Suppose content is equal to file dot read, एंड वी आर रीडिंग द टॉप 10 करेक्टर, जो भी इसके स्टार्टिंग के 10 करेक्टर थे हम वो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, बट अब हमारा फाइल का लोकेशन कहाँ पे होगा, उस पॉइंट का कर्सर क्या होगा, तो जहां पे वो टेक्स्ट है उसका 10th 11th पोजीशन पे। तो उसकी पोजीशन चेक करते हैं कि हमारा कर्सर है कहाँ। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, फाइल डॉट टेल। सो ये फंक्शन आपको क्या हेल्प कर रहा है, उस फाइल के उस कर्सर की लोकेशन बताने के लिए। प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट
डेटा पोजीशन, यहाँ हम डालेंगे पोजीशन पैरामीटर हमारा, और यहाँ पे जाएगा हमारा कंटेंट। लेट्स प्रिंट दिस। सो आप देख सकते हो पोजीशन 10, बिकॉज जोन से भी लोकेशन पे वो है जहां पे हमारा कर्सर अभी अवेलेबल है, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बिकॉज पाइथन में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है 10। सो दैट इज द यूज ऑफ टेल, कि आपको पता करना है कि हमारे फाइल के अंदर हमारा कर्सर अभी कहाँ पे है, उसने कहाँ तक रीड किया है कंटेंट, अभी और आगे कितना बाकी है। दैट इज वेयर यू यूज दिस टेल ऑपरेशन। देन वी हैव इज सीक, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, वो है सीक। नाउ सीक कैसे हेल्प कर रहा है, लेट्स यूज दिस। सो सीक क्या कर रहा है, एक ऑफसेट प्रोवाइड कर रहा है। आपको सपोज पहले के कुछ एंट्रीज को स्किप करना है, आपको स्टार्टिंग के कुछ एंट्रीज को स्किप करना है, तो उसके किसी हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली स्किप कर सकते हैं उसको। तो क्या करेंगे, फाइल डॉट सीक। सपोज हमें स्टार्टिंग के 3 लेटर्स स्किप करने हैं और उसके बाद फाइल के कंटेंट को रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये लेट्स रन इट, लेट्स रन इट द कंटेंट। तो हम अगर कंटेंट प्रिंट कराते हैं तो यू कैन सी टेस्टिंग सैंपल। सो दैट इज द टॉप 10 कैरेक्टर्स, ये हमारे टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं इस फाइल में। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सीक आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया, टीईएस को स्किप कर दिया, जिसको हम यूज करते हैं स्किपिंग के लिए, या आपको एक ऑफसेट प्रोवाइड करना है अपने डेटा के लिए। दैट इज व्हेन यू यूज द skip ऑपरेशन। देन वी हैव अनदर ऑपरेशन एज फ्लश, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक फ्लश ऑपरेशन जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था बफरिंग के अंदर, और ये बफरिंग से ही रिलेट करता है। ना फ्लैश का यूज केस क्या था, जब आपको अपनी एक फाइल जो आपने राइट किया, उसको फाइनली एक फिजिकल ड्राइव में सेव करना है ऑन द स्पॉट, यू वांट टू सेव इट फोर्सफुली, आप उसको फोर्स कर रहे हो कि अभी जाके स्टोर हो जाओ, फिजिकली वहां पे जाके स्टोर हो जाओ, तो हम यूज करते हैं फ्लश। और सिमिलरली हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन आता है ट्रंकेट। ना ट्रंकेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, कि सपोज आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही जाना है, और इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। लेट्स से फाइल, अब हम थोड़ा सा लिखने के वे में चेंज कर रहे हैं। फाइल डॉट ओपन, आप इस तरीके से भी फाइल्स को लिख सकते हैं, टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी। ना यहाँ पे हम ऑपरेशन रीड करेंगे, रीड प्लस फाइल डॉट ट्रंकेट। ट्रंकेट अगर हम करते हैं टॉप 5, now let's see what will get the output. So content is equal to file dot read, so you can see हमने टॉप 5 रखे और उसके बाद का सारा डेटा डिलीट कर दिया। टॉप 5 रख के बाकी का डेटा डिलीट कर दिया, उसको हम यूज करते हैं ट्रंकेट के लिए। और हमने अपने कंटेंट को जितना हमें चाहिए था, हमने सिर्फ उतना ही लेके आया हम यहाँ। ये बेनिफिट है, ये यूज है ट्रंकेट कमांड का। देन कुछ और ऑपरेशंस भी आते हैं, जैसे कि रीडेबल और राइटेबल। सो अगर हम इसको बनाते हैं, से रीड करते हैं फाइल को, अपन टेस्टिंग txt रीड। नो, हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फाइल रीडेबल है। सो प्रिंट इस फाइल रीडेबल। और नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल डॉट रीडेबल। नाउ ये रीडेबल मेथड हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करता है।
यूज करके देखते हैं। Okay. ये में ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करता है, तो यस इट इज अ रीडेबल फाइल। तो अगर आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट द फाइल कि उसको दोबारा से एडिट ना कर सके, तो हम उसको वो चीज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी एक ऑपरेशन हम सिंपली लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा रीडेबल। सिमिलरली हमारा राइटेबल फंक्शन भी है, दैट इज दिस फाइल राइटेबल, फॉल्स, बिकॉज हम अभी रीडिंग ऑपरेशन के अंदर है, तो इस फाइल को हम अभी राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ये फॉल्स। सिमिलरली हमारे पास आता है सीकेबल, जस्ट सो ये आ गया हमारा राइटेबल। सिमिलरली हमारे पास आता है सीकेबल, कि क्या हम इसमें ऑफसेट चेक कर सकते हैं। सो ट्रू, यस, बिकॉज सीक हमेशा रीड करने के बाद ही अप्लाई करते हैं, उससे पहले अप्लाई नहीं होता है, तो हम उसके लिए चेक करते हैं सीकेबल। देन आता है क्लोज्ड। अगर हम इसको यहाँ पे सपोज से इज क्लोज्ड, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या वो फाइल क्लोज हो चुका है या नहीं हुआ है। ओके, फाइल डॉट क्लोज्ड, नीड द ब्रैकेट्स, देन यस। अब एक फाइल क्लोज करके भी चेक करते हैं, फाइल डॉट क्लोज, कि उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करेगा ये। रन करते हैं, सो फॉल्स एंड ट्रू, विच मीन्स कि यहाँ पे फाइल क्लोज नहीं हुआ है और यहाँ पे फाइल क्लोज हो चुका है। तो ये फायदा होता है कि आप चेक कर रहे हो कि वेदर हमारा फाइल ओपन है या ओपन नहीं है, उसके लिए भी यूज करते हैं दिस ओपन इज क्लोजेबल और इज क्लोज्ड। सिमिलरली अगर हमें उसका फाइल डिस्क्रिप्शन चेक करना है, लेट्स रीड दिस। अगर हम अपने फाइल की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, लेट्स से प्रिंट फाइल डिस्क्रिप्शन। नाउ इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, फाइल नंबर, which is file dot description is equal to file, you know, now this will help us find the description of the file। इसके अंदर हम चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो 42, ये 42 क्या बता रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस फाइल। एडिशनल टू दीज मेथड्स, इन मेथड्स के अलावा भी कुछ और ऑपरेशन हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, तो अगर आपको एक फाइल में से डेटा दूसरे फाइल में डालना है, तो उस केस में भी हम फाइल हैंडलिंग को यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करके देखते हैं विद, एक और फाइल बना लेते हैं विद ओपन टेस्टिंग टू डॉट txt ऑपरेशन राइट एज फाइल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाना है हमें सिंपल, फाइल डॉट राइट टेस्टिंग डेटा। सो ये हमारा फाइल आ गया। अब सपोज आपको ये वाला फाइल का डेटा किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, यू वांट टू रीयूज इट इन अनदर फाइल, सो वो हमें हम क्या कर सकते हैं, तो पहले इसको राइट कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे सिंपली, सो विद ओपन, अब हम पहले क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे या कोई भी फाइल, इवन आपको कोई पुराना फाइल रहे तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो, जैसे लाइक हम यूज करते हैं टेस्टिंग डॉट txt। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पुनः पुराना फाइल को रीड कर रहे हैं, हम पुराने फाइल को रीड कर रहे हैं एज फाइल। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, let's make it as source instead, let's mark it as source, open
again with open, then let's say I'm using this testing2.txt. अब बिकॉज हम उसमें नया फाइल, हम पुराना एग्जिस्टिंग फाइल को यूज करते हैं, यहाँ पे हम अपेंड कर सकते हैं, डेटा को अपेंड कर सकते हैं हम इस केस में एज डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना। अब यहाँ पे अगर आपको नया फाइल बनाना है तो आप यहाँ पे टेस्टिंग 3 करके इसको राइट कर सकते हो सिंपली। यू कैन सिंपली राइट दिस ऑपरेशन। और अगर आपको अगर किसी प्री एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा ऐड करना है तो उस केस में आप अपेंड भी कर सकते हो। तो एक बार राइट ऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक फाइल में रीड करेंगे और एक में राइट करेंगे। सो डेस्टिनेशन फाइल जो है हमारा डेस्टिनेशन डॉट राइट, उसके अंदर सोर्स डॉट रीड। तो इस तरीके से आप एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको रन करते हैं और अगर हम इसे दोबारा से रीड करते हैं हमारे टेस्टिंग 3 को, हमें read as file dot read print this content। now you can see टेस्टिंग वाले में हमारे पास ये टेस्टिंग का सैंपल आ गया। बिकॉज हमने ट्रंकेट अप्लाई किया था इसलिए वो आगे का डेटा रिमूव हो चुका है और वापस से 5 कैरेक्टर्स ही बचे हैं इस फाइल के अंदर। सिमिलरली अगर मैं कोई फाइल डिलीट करना है, लेट्स सी हाउ वी कैन डिलीट द फाइल। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब एक ओएस लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ओएस लाइब्रेरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि आपको हेल्प करती है, हमारे पाइथन को हेल्प करती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को यूज करने के लिए, जैसे कि डिलीट, कॉपी, पेस्ट। सो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं उनको चेक करने के लिए, या हमें कोई भी डायरेक्टरी में काम करना है, किसी फाइल फोल्डर सिस्टम में काम करना है, उस केस में हम ओएस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं ओएस लाइब्रेरी को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फाइल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ओएस डॉट रिमूव। अब यहाँ पे हम फाइल का पाथ देंगे, जो फाइल का पाथ है यहाँ पे बस डायरेक्टली मिल जाएगा हमें टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी। हम इसको रन करेंगे, लेट्स सी। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये फाइल हमें नहीं मिलेगा, जो टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी था वो फाइल रिमूव हो चुका है। तो इससे हम डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें चेक करना है कि क्या वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। बिकॉज ये फाइल डिलीट हो चुका है तो टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी लेट्स से फॉल्स। अगर वहीं पे हम इसके अंदर टेस्टिंग 2 डाल देते हैं तो ट्रू। तो अब अगर आपको फाइल चेक करना है कि क्या वो फाइल बन गया या फिर वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, os path डॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर मैं उस फाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या साइज है उसका और वगैरह, और भी जो भी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर से os को यूज करेंगे, os डॉट स्टैट। फाइल का एड्रेस देंगे testing2.txt। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रन करते हैं, तो इसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, सेव इट इन फाइल। इसको फाइल में सेव करते हैं इस डेटा को, वेरिएबल हमारा फाइल इन्फो बना सकते हैं या फाइल में रख सकते हैं। अब क्या चाहिए, फाइल डॉट, अगर आपको उसका साइज चेक करना है तो st। ना ये सब उसके अंदर ऑपरेशन है कि किस टाइम पे बनी थी, क्या उसका ब्लॉक साइज है, करंट टाइम, देन ये सब उसके अबाउट हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें st, इसको साइज चेक करते हैं हम। सो साइज अगर हमें चेक करना है हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रन करेंगे। तो ये 14 बाइट्स की फाइल है।
दिस इज अ 14 बाइट्स ऑफ फाइल। सिमिलरली अगर हम इसका डेट टाइम चेक करना है, करंट टाइम, सो आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं उसकी डिस्क्रिप्शन को चेक करने के लिए, उसके इन्फो के बारे में चेक करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी फाइल का नेम चेंज करना है, यू वांट टू रीनेम अ फाइल, अगेन os डॉट रीनेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुराना फाइल और नया फाइल दोनों का नाम देंगे। सपोज हम इन्हीं दोनों फाइल्स को यूज करते हैं, टेस्टिंग टू डॉट टीएक्सटी, सिमिलरली टेस्टिंग फोर लेट्स से डॉट टीएक्सटी, कि आप टेस्टिंग टू की नेम को रीनेम कर रहे हो टेस्टिंग फोर से। सो लेट्स रीनेम, मतलब उसको यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन से 3 and 4। दैट इज हाउ यू कैन रीनेम अ फाइल। और फाइनली अगर आपको एक फाइलिंग सिस्टम बनाना है, अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, सपोज आपको डेट वाइज डेटा स्टोर करना है और हर एक डेट में शायद 2 या 3 फाइल्स बनेंगे आपके, आपको एक बार मॉर्निंग में डेटा स्टोर करना है, एक बार इवनिंग में स्टोर करना है, तो हर रोज में आपको मल्टीपल फाइलिंग सिस्टम बनाना है पूरा का पूरा। तो उसमें केस में क्या कर सकते हैं, एक नया डायरेक्टरी बना सकते हैं, नया फोल्डर सिस्टम बना सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, os डॉट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं कि हमें बनाना क्या पाथ है। सपोज हमें क्या पे लेते हैं, एक पाथ दे देते हैं हम, कंटेंट। now ये है एक फोल्डर, okay, it is not a file name, it is a folder in this। and now what we can simply do is फिर open, अब यहाँ पे हम कोई राइटिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर os dot path dot join। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका फोल्ड वो दे रहे हैं, इसको ज्वाइन करके फाइल आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कॉमा। अब इसके बाद एक फाइल बनाते हैं, टेस्टिंग टू, लेट्स से टेस्टिंग टू डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारा फाइल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो लेट्स राइट इट, नाउ इट इज एज सिंपल अगेन एज फाइल। तो वापस हम इसको फाइल, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम सिंपली चेक कर रहे हैं फाइल डॉट राइट, तो अभी राइट नहीं किया हमने, फाइल डॉट राइट डेटा इन न्यू डायरेक्टरी फाइल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नया फाइल बना लिया, उसको रन करते हैं, हमें एक एरर मिला, लेट्स सी, ओके, डायरेक्टरीज देखते हैं, ओके, मेक ई इज मिसिंग, दैट इज द स्पेलिंग एरर ओनली। तो उसको एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अब एक कंटेंट फोल्डर बन गया है जिसके अंदर एक टेस्टिंग टू फाइल है। तो इस तरीके से आप एक फोल्डर या फाइलिंग सिस्टम बना सकते हो, एक लूप में लगाकर या किसी भी तरीके से आप एक पूरा का पूरा फाइलिंग सिस्टम बना सकते हो। So this is what we have as all the other methods and function available in file handling। ये सब methods और functions हैं या फिर operations हैं जो आप फाइल हैंडलिंग के अंदर लगा सकते हो। सच एज, इफ यू टॉक अबाउट, अगर एक बार इसको समराइज करते हैं, तो हमने क्या क्या ऑपरेशंस के बारे में बात किया। एक तो ओएस वाले ऑपरेशंस जैसे कि रीनेम करना, नया डायरेक्टरी बनाना, फाइल की इन्फो निकालना, और उसके अंदर हमें उसके पाथ को चेक करना या डिलीट करना। तो ये सब हमने फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ऑपरेशन समझे विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अलाइन करके हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमने कुछ चेक किया कि कैसे आप किसी डेटा को दूसरे डेटा में कॉपी कर सकते हो, कि दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हो। देन हमने कुछ और मेथड्स भी समझे, जैसे कि रीडेबल, राइटेबल, सीकेबल, फाइल नंबर, देन क्लोज। देन हमने ट्रंकेट ऑपरेशन के बारे में देखा, सीक, फाइल टेल एंड फाइल क्लोज। तो ये सब हमने मेथड्स और फंक्शंस के बारे में और पढ़ा इन दिस फाइलिंग सिस्टम। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।